नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मार्च 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका कैसा प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि शुक्र जो है, जिनको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा जाता है, जिनको लग्जरी का कारक कहा जाता है, वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अपने ही मायने जो है वो देखने को मिलेंगे और जिन लोगों को साढ़े सती में जो समस्याएं आ रही थी उसमें एक बहुत बड़ा राहत जो है इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब रास्ते बंद होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है ताकि हम अपना और अपने परिवार का गुजारा जो है वो कर सके। मार्च के महीने में वो स्थितियां आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, यहां पर आज आपको मैं बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि फरवरी और मार्च के ये जो समय होता है इसमें बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। और वही बात करेंगे इस आपके रिलेशनशिप के बारे में, यानी आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये कुंडली जो है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मीन है तो आपको ये वीडियो जो है, ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपके ऊपर पूर्ण तरीके से लागू होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि ज्योतिष एक बहुत गहरा अध्ययन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं इस महीने ग्रह कहां से कहां गोचर करेंगे और आप लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, बात करेंगे आपके लगन भाव की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है हमारी कुंडली का। तो लग्नेश जो है, इसमें 2 मार्च 2026 को शुक्र जो है वो उच्च के होकर आपके लगन में बैठ जाएंगे, जहां पर शनि जो है ऑलरेडी विराजमान है। तो लगन भाव में बनेगी शनि और शुक्र की युति। तो यहां पर शुक्र बहुत बली हो जाएंगे। शनि जो है ये हमारे काम को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके साथ जब शुक्र आएंगे तो दोस्तों, आप लोगों के जितने भी अटके हुए काम थे इस महीने पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, इस समय आपको कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ेगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी उत्तम होगा, क्योंकि जब लगन में इतना आप लोगों का जो मूड होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आप लोगों को कोई गुड न्यूज जो है इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं हम बात करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा, इस समय किसी दोस्त मित्र की सपोर्ट से आपको कोई बड़ा आपका काम जो है वो हो सकता है। यानी अगर आपका कहीं पर कोई पेमेंट फंसा हुआ है या कोई आप अपना व्यापार कर रहे थे, करते हैं, तो आपको उस व्यापार में कोई क्लाइंट्स, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर जो है आपके दोस्त मित्र दिला सकते हैं, जान पहचान वाले दिला सकते हैं। और वहीं आप लोगों को अगर कहीं पर आपका फंसा हुआ धन था और उसमें भी आप लोगों को किसी दोस्त मित्र की सपोर्ट से वो कार्य हो सकता था, तो इस समय वो कार्य जो है वो होने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके पश्चात तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो छोटे भाई बहनों से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है।
इस समय आप लोगों को चाहिए, आपके जितने भी पेंडिंग कार्य चल रहे थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कार्य जो है वो आपके पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। तो कई बार जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसे काम होते हैं जो समय के अनुसार नहीं हो पाते, या आप कितनी बार प्रैक्टिस भी करें, अप्रोच भी करें, नहीं हो पाते। लेकिन कई बार समय ऐसा आता है कि वो काम अपने आप होने लगते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर कोई जरूरी काम अटका हुआ है तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको भाग्य का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, इस समय आप अपने लिए शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे, अपने लिए कोई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, अपने आप लोगों को कोई गिफ्ट वगैरह जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके साथ आप लोग अगर विदेश के किसी काम के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका विदेश के साथ संबंध है, तो इस समय आपका वो कार्य होने हो सकता है। दूसरा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके वीजा लगने के चांसेस हैं, लेकिन बुध जो है वो 12वें भाव में विराजमान होने के कारण अगर आप किसी भी प्रकार का कोई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कोई कागज जो है वो छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले या तो वो चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बिना सोचे समझे, बिना देखे आप लोगों ने किसी के कहने के ऊपर, किसी लीगल दस्तावेज कागज के ऊपर किसी प्रकार के बिना जानकारी लिए सिग्नेचर नहीं करने, वो आपके लिए आगे चल के सरदर्दी हो सकती है। तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सुझाव आप लोगों को मैं दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रहा था या उन लोगों की शादी विवाह में अड़चने आ रही थी, तो इस समय आप लोगों को वहां से राहत मिल सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे वहां पर भी स्ट्रेस जो जिन लोगों का बना हुआ था, तो इस समय आप लोगों को बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनको इस समय कोई बड़ा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों, शुक्र जो है वो अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव जो होता है वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। अचानक से घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं, यानी कि अष्टम भाव के स्वामी का लगन के भाव में उच्च की अवस्था में आना, आप लोगों को अचानक से इस महीने जो है जो भी होगा वो घटनाएं अचानक होगी। कहीं से पेमेंट आना है, अचानक से कोई काम आपका होना है तो आपको अचानक से खबर मिल जाएगी। कोई टेंडर आपको चाहिए, अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो जो घटनाएं होंगी वो अचानक से होंगी, वो आप लोगों के लिए वो बड़ी शुभ घटनाएं जो हैं वो सिद्ध होने जा रही हैं। अष्टम जो है वो गुप्त विद्याओं का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। सो जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, इन लोगों को कोई बड़ा लाभ जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। जहां पर उनको आर्थिक लाभ होगा वहीं पर इन लोगों को नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीति में है तो कोई बड़ा डेजिग्नेशन आप लोगों को इस समय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 13 मार्च को आपके लगन के भाव में सूर्य भी जो है दोस्तों वो भी आ जाएंगे। सो इस समय जो 3 मार्च 2026 का समय होगा उस दिन होली होगी दोस्तों, और उस दिन लगेगा इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण जो कि सिंह राशि में लगने जा रहा है। पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था उसका प्रभाव जो है वो भारत में देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार जो चंद्र ग्रहण लगेगा उसका पूर्ण तरीके से प्रभाव जो है वो भारत में देखने को मिलेगा। और ये ग्रहण जो है जहां सिंह राशि में लगेगा वहीं आपकी कुंडली के अनुसार ये ग्रहण जो है वो छठे भाव के ऊपर भी छठे भाव में लगेगा। तो उस पर भी हम आएंगे कि वहां पर आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, किन चीजों को आपने इग्नोर करना है और समय को किस प्रकार से आप लोगों को टैकल करके चलना होगा। वहीं इस समय देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक तो गुरु जो है वो 11 मार्च 2026 को आपके चतुर्थ भाव में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सो जिन लोगों को, क्योंकि गुरु जो है
वो फोर्थ हाउस में विराजमान है। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आप लोगों को कोई लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। यहां पर जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते थे उनका सपना इस महीने पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग अपने लिए कोई वाहन प्राप्त करना चाहते थे, इस समय आप लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों, जिन लोगों की माता की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था या उनके ऊपर जो कोई खर्च वगैरह हो रहा था, उसमें भी एक राहत मिलेगी। चतुर्थ भाव में गुरु वक्री अवस्था में थे, लेकिन 11 मार्च के बाद परिस्थितियां बदलने वाली हैं और गुरु जब मार्गीय अवस्था में यहां पर आएंगे और ये बड़ी शुभ स्थिति में होंगे आप लोगों के लिए। तो यहां से गुरु की सीधी दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हर ग्रह की दृष्टि होती है, तो ये दृष्टि जो है दोस्तों वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, जिससे कि मीन राशि या लगन वालों के जो काम बंद हो रहे थे या चल नहीं रहे थे उनके काम चलने लगेंगे। दूसरा, यहां पर जिन लोगों की नौकरी में समस्याएं आ रही थी, क्योंकि गुरु वक्री की दृष्टि थी, तो यहां पर कुछ लोगों को नौकरी में भी समस्याएं आ रही होगी। वहां पर आपको सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिला होगा या कोलीग के साथ कुछ लोगों की अनबन जो चल रही थी, इस समय आप लोगों को वहां से बड़ा राहत मिल सकता है। जो लोग अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, इस समय प्रयास कीजिए, आप लोगों की मनचाही ट्रांसफर होने की संभावनाएं हैं। सो गुरु का बड़ा आशीर्वाद जो है इस समय मीन राशि वालों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जो फोर्थ हाउस होता है दोस्तों कुंडली का, ये सुख का भाव होता है, हमारी खुशियों का भाव होता है। तो जो शनि लगन में होने के कारण जो सुख का अभाव हो रहा था, जो करियर में समस्याएं बनी हुई थी, और गुरु जो थे वो अच्छी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि एक तो वो वक्री अवस्था में थे, ऊपर से राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर थी, जिसके कारण आपके सुख में कहीं ना कहीं एक कमी जो रह रही थी, वो 11 मार्च के बाद धीरे धीरे करके आप लोगों के सुखों में वृद्धि होगी। सो जीवन में सुख जो होता है वो तभी मिलता है जब चारों तरफ से हमारे कोई रास्ते खुलते हैं, हमारे काम बनने लगते हैं, हमारे काम चल पड़ते हैं, हेल्थ में सुधार होता है, या किसी भी प्रकार की जो अड़चने आती हैं वो कामों में वो दूर होती हैं, तभी जाकर सुख जो है वो बढ़ते हैं। तो गुरु को बल मिलेगा मार्गी होने से, जिससे आपका चतुर्थ भाव जो कि आपकी खुशियों का भाव है, आपके अपने घर का भाव है, तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आपको अपनी माता पक्ष से कोई बड़ा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में विराजमान होना और ऊपर से केतु के साथ, सो 3 मार्च से लेकर 10 मार्च के आसपास तक का समय आप लोगों को ये ध्यान देना होगा दोस्तों। ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है, सो 2-4-5 दिन बाद तक वहीं पर रहता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहां पर छठे भाव में, छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, और पंचम का स्वामी छठे भाव में आना, यानी पंचम जो है वो आपके संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आप लोगों के करियर का भाव है। पंचम भाव आपके लव लाइफ का है, आपके प्रेम संबंधों का भी पंचम भाव ही देखा जाता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी पंचम भाव है। तो दोस्तों यहां पर चंद्रमा जब छठे भाव में जाते हैं तो चंद्रमा के लिए ये भाव जो होता है वो खाई का भाव होता है। 6, 8, 12 में चंद्रमा कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते। हाँ, अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है छठे भाव में, क्योंकि वो अपनी राशि में हो या वृषभ राशि में हो, तो वहां पर कुछ ठीक रहता है, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर छठे भाव में ऑलरेडी आपके चंद्रमा विराजमान है तो ये समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद आपको नहीं करना है। आपके अपने बच्चों के साथ अनबन हो सकती है, उनके साथ विवाद नहीं करना है। आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको इन दिनों ध्यान देना है। उनको बेमतलब ट्रैवलिंग से आपको रोकना होगा। आपको उनके ऊपर अचानक से क्रोध आ सकता है, सो भावनाओं में बहकर आप कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। वहीं
कुछ दिनों के लिए स्टूडेंट्स को मैं ये बता देना चाहता हूं, आप लोगों को बड़े ध्यान से अपनी लगन के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी शनि लगन में आते हैं तो आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं, लेकिन शुक्र जो कि लगन में बैठे होंगे वो आपको बड़ा ऊर्जावान बनाएंगे। सो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। सो घबराना नहीं है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का समझ नहीं लगता तो अपने गुरु से जाकर पूछिए, जो आपके टीचर हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, उनसे जाकर पूछिए तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो आपने किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना और यहां पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी। थोड़ा सा आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। वैसे एग्जाम्स के मामले में ये समय आप लोगों की सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने एग्जाम दे पाएंगे। सो बच्चों को किसी प्रकार से सिर्फ घबराना जो है वो नहीं है। दूसरा, आप लोगों को ये जो कुछ समय के लिए दोस्तों, ये जो 10 तारीख तक का मैंने समय बोला, ग्रहण के प्रभाव के कारण कोई शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इस समय पैसे इन दिनों में नहीं लगाना। अगर आपकी मीन राशि है या मीन लगन है तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए बचाव रखना होगा, क्योंकि दिमाग में अचानक से ऐसे आइडियाज आ सकते हैं। लेकिन पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में केतु के साथ विराजमान होना, ऊपर से राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है, तो इन चीजों से आपको कई थोड़ा सा उन दिनों में कुछ डिप्रेशन जैसा महसूस जो है आप कर सकते हैं। भावना इमोशनल जो है वो हो सकते हैं। थोड़ा भय जो है आप लोगों को, इनसिक्योरिटी जो है वो लग सकती है कुछ समय के लिए। सो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रभाव होगा। आपको डरना, भयभीत होना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ आपको केंद्रित रहना होगा ताकि आप लोगों को इसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव का सामना ना करना पड़े। उसके बाद छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। यहां पर किसी को पैसा उधार नहीं देना है। तीसरा, आप लोगों को इस समय पैसा लेना पड़ सकता है दोस्तों, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या किसी अपने घर को चलाने के लिए किसी ना किसी रूप में आप लोगों को, हालांकि आपके कोई दोस्त मित्र या किसी प्रकार से आपको सपोर्ट इस समय मिलेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में आप लोगों को पैसा लेना पड़ सकता है। दवाइयों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया तो आप लोगों का कोर्ट कचहरी में भी पैसा जो वकीलों को देना पड़ सकता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, आप लोग अगर कोई आपको कुछ कह भी दे तो इस समय आपको शांति से ये समय निकालना है। कई बार समय जो है, परिस्थितियां जो हैं, उसको जो समझ के आगे बढ़ता है उसको संघर्ष का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ता, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। अष्टम भाव की जो बात कर रहे थे दोस्तों, ये सडनली लाभ का भी भाव है, तो आप लोगों को चाहिए इस समय, मैं आपको टिप देता हूं कि कोई छोटी मोटी लॉटरी के माध्यम से, क्योंकि शुक्र आपके उच्च राशि में विराजमान है, तो किसी लॉटरी के माध्यम से आप लोगों को कोई बड़ा इनाम जो है वो इस समय प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपको कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को कोई 2-4-500 रुपया खर्च के अपनी पॉकेट को देख लेना पहले। अगर आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं तो ले लेना। आपके लॉटरी लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इस समय बने हुए हैं, क्योंकि जब भी अष्टम भाव का संबंध जो ग्रह होता है वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाए या किसी लाभ के भाव में चला जाए तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो बन सकती हैं, या पंचम भाव के साथ उसका संबंध बन जाए, लगन के साथ बन जाए, कर्म भाव के साथ बन जाए या लाभ के भाव के साथ बन जाए, तो ऐसी स्थितियां जो है घटित होने के पूर्ण चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो उसके साथ आप लोगों को यहां पर दोस्तों, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं, उनका झुकाव इन कार्यों की तरफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि शनि लगन में बैठे हैं। सूर्य जो है वो 13 के पश्चात वहां पर आ जाएंगे, शुक्र वहीं पर होंगे और राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर होगी। गुरु की दृष्टि भी जो है अष्टम भाव के ऊपर होने से इन रहस्यमय चीजों के पीछे आपका मन जो है वो झुकाव हो सकता है। किसी दोस्त मित्र के माध्यम से आप उन लोगों के संपर्क में जा सकते हैं जो तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं, जो मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, जो हीलिंग वगैरह करवाते हैं, रेकी वगैरह करवाते हैं। इन लोगों के संपर्क
में जो है इस समय आप आ सकते हैं। अगर आप आ गए हैं या आपका मन इन चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी स्थितियां जो हैं वो आपके जीवन में जो है वो बनी हुई है। ज्योतिष विद्या भी इसी का ही हिस्सा है दोस्तों। अकल्ट साइंस जो है इसमें बहुत बड़ा एक विषय है दुनिया का, तो ये है सारा रहस्य के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन इसमें ज्योतिष आ जाता है, रेकी आ जाता है, हीलिंग वगैरह आ जाता है, मेडिटेशन जो है वो आ जाता है। तो इन चीजों के साथ आपका दिमाग जो है इस साइड की तरफ जो है वो जाने की बड़ी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ में आपके कुछ समय के लिए डिस्टरबेंस आ सकती है। सो इस ग्रहण के प्रभाव के कारण, चंद्रमा छठे भाव में होने के कारण आप लोगों को थोड़े समय के लिए ध्यान रखना होगा कि आपको अपने लव पार्टनर के साथ कहीं गलत तरीके से आपको बिहेव नहीं करना है या कुछ, क्योंकि केतु और चंद्र इकट्ठे हो जाएंगे तो केतु डिटैचमेंट करवाता है। तो हो सकता है इस समय ऐसी स्थितियां आपकी बन जाएं। लेकिन जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसी स्थितियां बनेगी। हमने ऊपर से किसी प्रकार का कोई जवाब सवाल नहीं करना है। इस समय को शांति से निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ा शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जहां पर ग्रह कोई प्रभाव देते हैं और जो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करवा लेते हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो उस समय ऐसी स्थितियों से उन लोगों को पता होता है कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और ज्योतिष का आप लोगों को विश्लेषण करके बताना, इसका गाइडेंस देना, इसी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो डालते हैं ताकि आप लोग कोई गलती जो है वो ना कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 12th हाउस की, विदेश के भाव की, यात्राओं के भाव की, आपके खर्च के भाव की। तो दोस्तों यहां पर आपके खर्च जो हैं इस समय होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर राहु भी हैं, बुध भी हैं और मंगल भी हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा अन रेलिवेंट चीजों के ऊपर आपके खर्च हो सकते हैं। तो बाहर जाते हैं ड्राइव करते समय हेलमेट वगैरह डालकर ड्राइव करना, और आप लोगों को तेज रफ्तार जो है और बिना मतलब के दोस्तों मित्रों के साथ कहीं टूर पे जाना, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। इस मार्च के महीने में आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर किसी के साथ बैठकर जा सकते हैं तो भी आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने ही ड्राइव करनी है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो बड़े केयरफुली आप लोगों को ड्राइव करना होगा दोस्तों इन चीजों से, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में विराजमान है। हालांकि राहु भी वहां पर है, और ज्योतिष का सूत्र कहता है जब भी मंगल 12वें भाव में जाते हैं तो 12वां भाव में मंगल का जाना यानी हाथी के ऊपर महावत का बैठना, यानी कुंडली में हाथी जो है वो राहु को कहा जाता है। तो जिन लोगों को राहु के कारण परेशानियां आ रही थी उन लोगों को यहां पर राहु की एनर्जी को वो कंट्रोल में कर लेगा। मंगल बहुत बली ग्रह है, शनि से दो गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और राहु केतु की एनर्जी को दबाने के लिए मंगल जो है वो बड़ा। यहां पर आप लोगों को मार्च के महीने में आप देखेंगे कि बड़ी चैन की नींद आएगी। कैसा भी समय चल रहा है, लेकिन रात को जब आप सोने लगेंगे तो इस पूरे ही महीने आपको बड़ी अच्छी नींद जो है वो रहने वाली है। जब भी मंगल 12वें में आते हैं, जहां की जिनकी जन्म कुंडली में भी 12वें भाव में होते हैं, तो ऐसे जातक कैसे भी दौर से गुजर रहे हों, जैसी भी स्थितियों से गुजर रहे हों, लेकिन वो बड़ी शांति से रात को अच्छी नींद जो है वो आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य 13 के पश्चात आपके लगन भाव में आ जाएंगे, जो कि आपको सरकार की सपोर्ट दिलाएंगे, कोई बड़ा डेजिग्नेशन दिला सकते हैं, बड़े मामलों में आप लोगों को ये लाभ दिला सकते हैं, आपकी प्रमोशन दिलवा सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं, धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था के साथ, एनजीओ के साथ जुड़े हैं, तो आपको नेम और फेम जो है यहां पर ये ग्रह जो है दिला सकते हैं।
और राहु का 12 था उसमें बैठना। दोस्तों आप लोग अगर विदेश में रहते हैं या आप अपने जन्म भूमि से दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल होगा। लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान में रहते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना राहु के वहां पर होने के कारण करना पड़ सकता है। और जो लोग कोई काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा है, उनको लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं, वीजा लगने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई देंगी। सिर्फ एक हेल्थ का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। कोई अपना एक्सरसाइज आप लोगों के लिए करना इस समय बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको जहां पर पैसा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, परिवार जरूरी है, अन्य चीजें जरूरी हैं, वहीं पर आप लोगों को फिजिकली फिट रहने के लिए दिन में से आधा एक घंटा जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपकी सेहत के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कर्म ही एक ऐसी चीज है जो हम करके अपने ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपको सेहत का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना है। अगर किसी को कोर्ट वगैरह से कोई समन आया हुआ है तो आपको वहां पर थोड़ी सी दिक्कत जो है इस समय आ सकती है। लेकिन कोशिश कीजिए कैसे भी करके आप कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि 7.5 का चरण है और चीजें आगे भी बढ़ सकती हैं। तो बेहतर होगा इसको मिनिमाइज कर लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो वकीलों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। अगर सेहत का ध्यान नहीं रखते तो हेल्थ के ऊपर आपका इस समय पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। तो ये था दोस्तों मीन राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।